मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आज के खसूसी मेहमान शबीर चौधरी IAS ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर गोवा जो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। और हम जब गोवा पहुंचे तो इनसे मुलाकात करना इंतहाई बहुत ज़रूरी था क्योंकि जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर गोवा में तैनात हैं, बतौर डिप्टी कलेक्टर के हैसियत से अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाएं कि जनाब की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से चल रही IAS बनने के बाद और IAS बनने तक कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि शबीर साहब ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। एक मिडिल परिवार से इनका ताल्लुक़ है, एक गांव के रहने वाला एक नौजवान जिसने अपने सपनों की उड़ान को भरा और आज एक दूसरी रियासत के अंदर डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। मैं इंतहाई बहुत शुक्रगुजार हूँ। जम्मू कश्मीर के लोग आपके इस प्रोग्राम को लाइव देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सर, IAS ऑफिसर बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप IAS ऑफिसर बने और ये IAS ऑफिसर की जर्नी सर आपकी कब शुरू हुई एक छोटे से गाँव से? शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ तक पहुँच गए और इट्स रियली फेल्ट वेरी नाइस। आपका जो सवाल है कि मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, सर हाउ इट ऑल स्टार्टेड। जी सर, मेरा एक ताल्लुक जो है वो सुनकोट के एक गांव बच्चावाली से है। जी सर। तो वहाँ से चल के मैं पहले पुंछ जहाँ मेरा स्कूलिंग हुआ, वहीं से मैंने जब देखा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, उनके ऑफिसर कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं। जिस हॉस्टल में मैं था वहाँ पे भी कोई DSP या कोई, फिर जब मैं स्कूल में गया वहाँ पे एक बार DM सर भी आए, तो उनको देख के लगा मुझे कि मुझे भी कुछ करना चाहिए ऐसे, ताकि लोग उनकी तरफ देखें और इंस्पायर हों। तो वहीं से एक स्पार्क था चंगारी वो शुरू हो गई और आस्ता आस्ता वो मैंने ज़िंदा रखी अपने दिल में। और ऐसे ही करके मैं 2013 में जब मेरा साइंस कॉलेज जम्मू में हुआ क्वालिफाई एग्ज़ाम, एंट्रेंस क्वालिफाई करके मैं वहाँ पे BSc ऑनर्स स्टार्ट किया। लेकिन उसी दौरान मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो मैंने एक फ़ैसला लिया कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना चाहिए बिकॉज दैट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, आई विल गेट रियली लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे एक जो मैंने सिंपल सिटी लाइफ की देखी, जहाँ पे हम जैसे लोग जो गांव से निकल के एक मिडिल क्लास से सस्टेन करना शुरू हो गए और आस्ता आस्ता एक्सपोजर जो हमें वहाँ पे मिला और टीचरों का सपोर्ट मिला, तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट मिला। और वो जो हमारी एक सोच थी, एक वो जो चिंगारी लेके हमने दिल में निकले थे, तो आस्ता आस्ता उसको हमने हवा देना शुरू किया, मेहनत की। और सर, कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा सर IAS ऑफिसर बनने तक? क्योंकि शुरुआत में तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे सर, काफ़ी हार्डशिप्स होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सब चीज़ें थाली में बनी बनाई मिल रही होंगी। हाँ, परफेक्टली कोई भी चीज़ आपको जो बड़ी चीज़ होती है उसके लिए आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे बहुत ही पहले क्लियर थी कि अगर मैं इफ़ आई एम एस्पायरिंग फॉर सच अ बिग थिंग देन आई हैव टू रियली डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और I really did lot of hard work that I can see when I look back। तो मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत करने के बावजूद मैंने कभी फेलर जो है उसका कभी चेहरा नहीं देखा था। लेकिन जब मैं UPSC के एग्ज़ाम के लिए बैठा तो तब मुझे फेलर सेटबैक्स मिलना शुरू हुए। अच्छा सर, फेलियर का सामना किया है? परफेक्टली। मैंने CSIR JRF 2-3 बार क्वालिफाई किया था, वो भी एक बड़ा एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल का। देन आई थॉट कि UPSC इट विल टेक लॉट एफर्ट, मोर एफर्ट, बट स्टिल आई विल सेल थ्रू। लेकिन दैट वाज नॉट अ सिंपल केक वॉक। आई गॉट सेट बैक कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो देन वो एक दैट वाज अ शेकिंग एक्सपीरियंस कि अब क्या होगा। आई डिड ऑल व्हाट आई कुड, बट सर 2 बार जब सर 2 बार नहीं हुआ होगा तो मन में ये भी होगा कि 2 बार नहीं हुआ, अब तीसरी बार के लिए जाऊं ना जाऊं ये रिस्क बन सकता है मेरे लिए, क्योंकि मेहनत बहुत की होगी 2 बार में सर। और तीसरी बार वो स्टेमिना, वो बूस्ट
वापस से वो मेहनत, वापस से बैठकर वही पढ़ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है सर। हाँ यस, प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो 2 दिन के लिए, क्योंकि मेरे लिए बैक जाने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैंने आई हैव बर्न माई ऑल द ब्रिजेस, कोई पीछे जाने का रास्ता था नहीं, तो मैंने तो ये मान लिया था। 2 दिन आफ्टर द रिजल्ट, 2 दिन के लिए तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक डिसीजन दैट व्हाट आई शुड डू। लेकिन 2 दिन के बाद मैंने ये फैसला किया कि आई हैव 365 मोर डेज। इसमें आई हैव टू प्रूव टू माई सेल्फ ओनली कि मैं ज़िंदगी में अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ। तो वो 365 डेज में जो मैंने डिसीजन लिया, जो अपनी स्ट्रेटजी तैयार की और उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया, तो उसकी वजह से फाइनली उसी साल मेरे यूपीएससी के 4 इंटरव्यू मैंने दिए, और विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह आई वॉज एबल टू क्लियर इन ऑल द एग्जाम्स। सर एक फैमिली का सपोर्ट भी रहता है, एक पेशेंस भी इंसान के अंदर होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है, सब्र। घर परिवार का क्या सपोर्ट रहा आपको, और आपके अंदर सब्र कितना था इस सब चीज़ को लेकर? क्योंकि हमारी उभरती पीढ़ी के बच्चों के पास पैसा है, फैसिलिटीज हैं, लेकिन सब्र नहीं है सर। पैशंस, परसिवियरेंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इफ़ यू हैव द पैशन बट यू डोंट हैव द पैशंस, जो सब्र नहीं है, तो देन यू विल लीड नोवेयर। आज के टाइम में अगर कोई भी अगर आपको कमी आ रही है, रिसोर्सेज कमी आ रही है फाइनेंशियली, दे आर यू लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल मत करें। लाइफ में अगर पैशंस होगा, अगर सेटबैक आ रहा है, फेलर आ रहा है, उसका जस्ट इस पैरामीटर पे आप देखें कि वो फेलर आप कितने दूर से हुआ। अगर तुम अपनी सक्सेस जो आपका माइलस्टोन है उससे कितने दूर थे, तब आप फेलर हुए, आपको फेल हुए हैं, जो भी हुआ है आपके साथ। अगर आपको ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन है, और आपको पता है कि मैं अपनी जो लक्ष्य है उसके के आसपास हूँ या उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आई थिंक वी शुड नॉट हैव एनी रीज़न टू जस्ट लुक बैक एंड फॉल बैक। देयर इज़ एन ऑप्शन टू be failed, but there is no option to fall back. So I जितना हो सकता है हमें मेहनत करनी चाहिए सर। perfectly keep doing one day। कोई भी जो भी बड़ा विनर होता है, वो ओलंपिक्स का हो या वो फिर हम माने कि नोबेल प्राइज जो विनर होते हैं, वो लाइफ अपनी दे देते हैं, उसके बाद चीज़ें मिलती हैं उन्हें। तो सर अच्छा, आपने ये फेज भी देखा होगा, कई सारे आपके बैचमेट्स होंगे जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, उनका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में हो गया होगा, या कई सारे ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि शबीर भाई 2 बार नहीं हो, छोड़ दो अब यार, कहीं पे प्रोफेसर की जॉब मिल रही है वो कर लो, कहीं पे मास्टर की नौकरी मिल रही है वो कर लो, या कहीं पे लेक्चरर की नौकरी मिल रही है वो कर लो, और मन में भी एक लालच होती है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगा सरकारी नौकरी, ठीक है। इस पूरे टाइम पीरियड में ऐसा कुछ हुआ सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं ऐसा नौबत आई, क्योंकि दैट्स वाज योर डिसीज़न, और कभी अंडर कॉन्फिडेंस आना नहीं है। जो आपने ठान लिया है करना है, तो डू गिव योर बेस्ट, और लास्ट में अगर नहीं होगा तो स्टिल यू विल बी अ ग्रेट विनर इन योर लाइफ। और मेरा तो ये मानना है कि लाइफ में इवन यू अचीव ग्रेट फीट इन योर लाइफ, स्टिल लाइफ इज़ अ प्रोसेस, डोंट स्टॉप। अगर तुम कुछ भी बन जाते हो लाइफ में, तुम नेता बन जाते हो, तुम IAS बन जाओ, IPS, वट एवर, लेकिन ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। कीप एडिंग टू योर लाइफ, कीप बिल्डिंग इट। इट्स नॉट अ जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कीप इन्वेस्टिंग, कीप मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन। दैट्स सर एक देहात के रहने वाले आप, एक गांव से आपका ताल्लुक है, एक बॉर्डर का इलाका है, सरहदी इलाका है, वहाँ पे इन चीज़ों को लेकर सर इंस्पिरेशन बच्चों में बहुत कम मिलती है, लेकिन आप वहाँ से IAS ऑफिसर बनकर आए हैं, तो कैसे इंस्पायर करेंगे अब आप बाकी नौजवानों को भी, और जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं IAS एग्ज़ाम के लिए, वो कब से पढ़ना शुरू कर दें? क्या ग्रेजुएशन के बाद, बिफोर ग्रेजुएशन 10th 12th से कौन सा बेसिक उनका स्ट्रक्चर या बेसिक फाउंडेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए? आई थिंक जैसे मैं गांव से आया हूं, तो गांव के अपने जो लाइफ प्रैक्टिकल अप्रोच लेके हम गांव में जीते हैं, तो वो एक अपने आप में ही एक बड़ा एक लाइफ का एक लेसन होता है। उस चीज़ को अपने साथ ले जाइए, वो वैल्यू सिस्टम जो आप पिक करते हैं गांव से, अपने बड़ों से, उसको अपने साथ रखिए और मूव ऑन करिए। और लाइफ के साथ जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आप प्लान करते रहिए कि कैसे नेक्स्ट स्टेज में आपको जो है लॉन्च होना है। क्योंकि अभी आप उसी सर्कल में अगर रह के घूम रहे हैं और बहुत फास्ट घूम रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस।
तो अगर जैसे आप जम्मू में हैं और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है और यू आर नॉट एबल टू स्टडी मच, और उस जो कंपटीशन का जो लेवल है उसमें तुम बीच में नहीं आए जो उसके, तो आपको यू शुड मूव टू नेक्स्ट प्लेस, मे बी इट कैन बी दिल्ली, अलीगढ़ और समवेयर एल्स। सो लेकिन रुकना नहीं है यू, और लाइफ में जो आपने ले लिया एक चैलेंज या सोच लिया, जो भी आपका गोल हो, उस पर सोच लें एक बार बैठ के कि वो क्यों आपने चुना। अगर चुना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है आज के टाइम में, ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चे कंफ्यूज हैं, कई सारे ऑनलाइन एजुकेशन देने वाले बड़े बड़े टीचर्स या उनकी एकेडमीज ये दावा पेश करती हैं कि हम ऑनलाइन अच्छा पढ़ा रहे हैं, कई सारे कहते हैं कि ऑफलाइन में आके पढ़ें। तो आप क्या देखते हैं कि सर इस चीज़ के लिए स्पेशली ये जो यूपीएससी है, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन ही ज़रूरी है, कैसे है? आपको कहीं से भी जो रिसोर्सेज और जो भी फैकल्टी है, कहीं से भी जो रिसोर्स पर्सन है, वो अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, आई डोंट थिंक कि दैट मेक मच डिफरेंस। ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि यू आर सिटिंग इन योर कंफर्ट, सिटिंग इन योर रूम और इन लाइब्रेरी, और आप वो चीज़ें लर्न कर रहे हैं, तो दैट्स गुड पार्ट। ऑफलाइन में ये है कि आपका कोई भी क्वेरी होगी और 1-to-1 इंटरेक्शन आप टीचर के साथ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को, दैट्स मैटर अ लॉट, और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर फर्स्ट टाइम आपकी पोस्टिंग हुई एज ए डिप्टी कलेक्टर गोवा, सर एक्सपीरियंस कैसा है सर? हाँ, इट्स रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। दिस इज माई फर्स्ट पोस्टिंग एज अ डिप्टी कलेक्टर। अर्लियर आई वॉज इन अरुणाचल, देर आई सर्व्ड एज ADC also for some time, but Goa is altogether a different theatre. यहाँ पे I am involved into lot of activities. They are also developmental activities, but magisterial power here यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैं, दे आर रियली नाइस। और मुझे खुद में हर दिन जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और दैट्स अ गुड थिंग। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द जॉब एंड द पोस्टिंग। सर सबसे बेहतरीन चीज़ आपने कही, जॉब एंड पोस्टिंग को लेकर काफ़ी मुतमईन है आप सर, काम कर रहे हैं। सर हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो IAS ऑफिसर बने, और बाज़ औक़ात बच्चे बन जाते हैं और कई सारे बच्चे नहीं बन सकते हैं। सर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा किस तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है अगर उसे IAS बनना है? अगर उसके पास ये एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, मुझे अच्छी फैसिलिटी फराहम नहीं हो पा रही है, मैं गुर्बत का शिकार हूँ, तो वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है? इसमें यह है कि सबसे पहले हमें जहन आज़ाद करना पड़ेगा। लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमें स्ट्रेट पाथ मिलेगा तभी हम चलना शुरू करेंगे, लेकिन आई थिंक यू शुड स्टार्ट मूविंग, और हो सकता है somebody will definitely will be there if you are very सच्चे मन से अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, तो उस मोड पे कोई ना कोई somebody will be there who will help you out। और अगर आप पूरी तरीके से आप मेहनत और शिद्दत से वो कर रहे हैं, और जो इस कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी वो बिजनेस, कोई भी वट एवर जॉब यू डू और कैरियर यू चूज़, लेकिन उसका जो भी डिमांड है वो अगर तुम फुलफ़िल करते हो तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट इट। अगर मैं IAS की बात करूं तो अगर एक वो थ्रेशहोल्ड जो क्रॉस करना चाहिए वो जिस दिन आप क्रॉस कर लेंगे तो नोबडी कैन जस्ट स्टॉप यू, नॉट इवन यू आर व्हाट आई से। आई बिलीव दैट luck also don't stop you. I have seen people that who have done really hard work and who have that caliber to crack that exam. They really did nice, or they get into it. सर अगर आप IAS ऑफिसर ना होते तो क्या होते? क्या एक प्रोफेसर, एक मास्टर, एक टीचर? हाँ, मैं अगर IAS ना होता तो मैं IPS होता, IFS होता। यह आपकी ज़िंदगी का एक ड्रीम बन चुका था सर कि IAS, IPS या IFS ज़रूर होना है। हाँ, IAS ही था मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एडजस्ट करता तो आई वुड हैव एडजस्टेड विद IPS, IFS, या फिर थर्ड अगर होता तो आई वुड हैव गॉट इनटू PhD समवेयर फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, क्योंकि आई वाज वेरी, अभी मैं कह सकता हूँ सब कुछ हो गया कि मैं एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा था, और even my teacher take a lot of pride in that, and I have qualified a lot of competitive exam, so that's in self
वो है एक प्रूफ कि मैं ठीक ही था उसमें। ठीक ही था, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। आखिरी का सवाल पूछेंगे सर, जो बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहते हैं IAS के लिए, सर कितना टाइम पढ़ने के लिए कम पेश होना चाहिए? क्या दिन के 12 घंटे मान के चलें, 8 घंटे मान के चलें? क्या टाइम टेबल होना चाहिए? किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है मैन? और IAS की कोचिंग के लिए क्या 1 साल काफ़ी होता है या मोर देन 1 ईयर सर? हाँ, जैसे आपका पहला एक सवाल था जो मैं जवाब नहीं दे पाया, वो कि किस स्टेज से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आई थिंक 12th तक जो भी बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपना बेसिक जो है वो पढ़ते रहना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट की बुक हैं, NCERTs होगी, उनको अच्छे से पढ़ें और बेसब्री अपने अंदर नहीं लानी है, और स्लोली वेरी ग्रेजुअली यू विल मूव ऑन दिस पाथ। वहीं से आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें उनको सीखना शुरू करो, और दिमाग से ये निकाल दो कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ आता है, क्योंकि हम एक स्टेज से सीख के और ऊपर आते हैं। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि मोस्टली द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनको स्पून फीडिंग करवा के बहुत सारा, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में जब आते हैं तो देन दे फेस रियल लॉट ऑफ इश्यूज। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे आप 12th क्लियर करते हैं, उसके बाद अच्छे किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो, वट एवर यू वांट टू डू, MBBS, BCom, BSc, BA, वट एवर यू वांट टू डू, उस पे पहले आप उस ट्रैक पे चढ़ जाइए। जैसे आप चढ़ गए, थोड़ा टाइम लेके 6 मंथ उस पे इन्वेस्ट करिए, देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट थिंकिंग और कीप इन्वेस्टिंग सम टाइम, लाइक ऑन संडे जाके कुछ पढ़ लो अपने आप को, और किसी से बात कर लो जो हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। देन नेक्स्ट स्टेज जब होगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इनटू योर मास्टर, तो उस टाइम में यू स्टार्ट एक्टिव प्रिपरेशन। अगर MSc में जाना चाहते हो या MA करना चाहते हो, देन अपने MA को भी प्रायोरिटाइज करो, और साथ साथ में डोंट थिंक मच अबाउट यानी ग्रेड्स, मार्क्स, लेकिन उस टाइम में तुम 50-50 कर लो कि आपको MA भी करना है और साथ साथ में UPSC की तैयारी जो है उसको भी करना है। एक टाइम पे जब आपकी MSc कंप्लीट हो, द डे यू जस्ट गिव योर यानी फिनिश योर एग्ज़ाम, उस दिन से आपको लग जाना है इस एग्ज़ाम के लिए, वट एवर इट टेक। अगर इट टेक टू मच टाइम, टू मच हार्ड वर्क, गिव इट, और वट एवर इट डिमांड, गिव इट। और उसके बाद डोंट लुक बैक। इफ़ यू आर मूविंग ऑन एजेस, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू आर मूविंग मिडल पाथ, that is Madhyam mark, there is no opportunity, lot crowd that's moving that way। तो इसलिए कहीं पे भी मुश्किल आ रही है तो डोंट जस्ट अवॉइड दैट, क्योंकि अगर जितना अवॉइड करोगे, जितने कंफर्ट जोन में जाते रहोगे, यू विल नॉट गेट इट। तो साल अपनी लाइफ के 2-4 साल होते हैं, इट्स ऑल वर्थ, द फेलियर इज़ वर्थ इट, द स्ट्रगल इज़ वर्थ इट, एवरीथिंग वर्थ इट। सो गो विद अ ब्रॉडर माइंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, and I really wish and I pray that everybody succeed who have done such lot of investment। थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज के ख़ास प्रोग्राम में शबीर चौधरी साहब जो IAS ऑफिसर हैं, और इस वक्त गोवा में ये डिप्टी कलेक्टर हैं, और हम बिलखसूस गोवा में इनसे मिलने आए, मुलाकात करने आए, तो बड़ा अच्छा लगा कि सर ने जिस तरीके से होस्ट किया। और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि हमारे जम्मू कश्मीर का IAS ऑफिसर यहाँ पे सर्व कर रहा है, और नौजवानों तक ये बात पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी था कि वो IAS के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, ग्रेजुएशन के बाद किन चीज़ों को लेकर करें, फेलियर क्या रहा सर का, और एक छोटे शहर से निकलकर एक बहुत बड़ा सपना पूरा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन सब चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों का कि अभी तक ये इंटरव्यू 30,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को शेयर कर दें और अपनी राय ज़रूर दें। एक छोटा सा प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ।